अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल ये वीडियो ऑफ़ कर दें सारा कुरैशी, ये आपके साथ ही वीडियो का ऑप्शन है म्यूट के साथ, तो इस पे वीडियो ऑफ़ होती है, वीडियो ऑफ़ कर दें। अच्छा जी, तो ठीक है। हम थोड़ा-सा जो है रिसेंटली हमने पढ़ा था, ये अभी ना तो कोई हैंड रेज़ करें, ना ही कोई माइक अनम्यूट करें, तो ऐसा कोई सिनेरियो फ़िलहाल नहीं है। इंशाल्लाह जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं सबके जो है वन बाय वन क्वेश्चन सुनूँगा, ठीक है? फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है, जस्ट आप लोग सुनें, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने वर्क किया है, वैसे यहाँ पर 4 दिन से लाइट ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है मैंने कोई भी किसी का वर्क चेक नहीं किया। सुबह मैं यूएई का काम करता हूँ, यूएई और केएसए मार्केट का, और अभी जो है इंशाल्लाह इसका यूएसए मार्केट का इस क्लास के बाद काम करूँगा। मैंने कहा चलो मैं पहले जो है आप लोगों की क्लास ले लूँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दूँ, फिर आप लोग भी काम करते रहेंगे साथ-साथ और मैं इधर थोड़ा-सा यूएई मार्केट में सॉरी यूएसए मार्केट में बिज़ी हो जाऊँगा। तो जनाबे वाला इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा और अच्छे जा रहे हैं आप लोग, मेल्स फीमेल्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सो लेट वी स्टार्ट, क्योंकि आज थोड़ी पुराना भी रिवाइज़ करना है, बहुत सारे न्यू बच्चे हैं, बहुत सारे न्यू हैं। तो आज कुछ अमेजिंग हंटिंग ट्रिक्स भी बताएंगे सोर्सिंग के, और साथ में जो है जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर शीट रिसीव हो जाती है तो उसको आप लोग कीपा के थ्रू स्कैन किस तरह से करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये 2 टास्क हैं हमारे, आज उनको डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह फ़र्दर विद पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ों को जो है वो देखते रहेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ब्रांड की तरफ भी मूव करेंगे। अभी इस पे काम करेंगे तो फिर ब्रांड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, मैं लेट आई शेयर माय स्क्रीन, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए जी स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा, सो अभी जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जो है बात कर लेते हैं अगेन, थोड़ा सा जो है हम एक दो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सी। सोर्सिंग के हवाले से बड़े इश्यूज़ थे कि सर हमें जो है सोर्सिंग सोर्सिंग, तो देखिए आसान ट्रिक्स को फॉलो करें ना, आप लोगों को जो आसान आसान ट्रिक मैंने बताई हैं उनको आप लोग फॉलो करें, ठीक है? किस तरह से बताइए आसान ट्रिक, ज़रा उनको देखें। आसान ट्रिक जनाबे वाला ये है कि मिसाल के तौर पर दो तरीके होते हैं, ठीक है? हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि आप लोग यहाँ से हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं, ठीक है जी? बेस्ट तरीका है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर ये तो यूएई मार्केट ओपन हुई है, मैं यूएसए कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये यूएसए की मार्केट है, ठीक है? जब आप लोग अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है, अच्छा, जब आप लोग अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है, ठीक है जी? इस तरह से। अब वही ये दुनिया जहान के कैटेगरीज है, देखें ये जो अमेज़न का लोगो है, आप लोगों को ये लोगो नज़र आ रहा है, ये ए से शुरू होता है, जेड के ऊपर ख़त्म होता है। इस लोगो का मतलब भी यही है कि ए टू जेड सेलिंग, यानी हमारे पास ए से लेकर जेड तक सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो अमेज़न के, अच्छा ये कोई मीटिंग ज्वाइन, सब्र करें ये साथ ना, ये इसको मैं एडमिट कर लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास अमेज़न ये शो कर रहा है, अपने लोगों से हमें बता रहा है कि मेरे पास जो है ए टू जेड प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है जी? हमें अपने लोगों से ये चीज़ बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेज़न जो है हर एक चीज़ इसके अंदर सेल हो रही है। रिकमेंडेड कैटेगरीज थोड़ी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग उसके अंदर वर्किंग करें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर गुड,
बेबी केयर्स वाली अच्छी कैटेगरी है, ब्रांड्स इसके ज़्यादा हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा हैं इसके, सिक्योर कैटेगरी है। गार्डन एंड आउटडोर बेहतरीन कैटेगरी है। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड बेहतरीन है। होम एंड किचन बेहतरीन है। पेट सप्लाईज बहुत अच्छा है। ऑफिस प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स ये भी अच्छा है। टॉयज़ एंड गेम्स ये भी अच्छा है। तो ये कैटेगरीज हैं कि आप इन कैटेगरीज के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक कॉल लेता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। आप लोग इस किसी भी कैटेगरी पे जाते हैं, ये कुछ तरीके हैं, बड़े स्पीड अप के साथ हम इनको बाइंड अप करेंगे। वैसे आप लोगों को ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को समझा दिया है, तो उनको ये चीज़ काफ़ी बोर लग रही होगी, लेकिन जो है आप लोग इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। असल में इतने लोग एडमिट आल, यहाँ पर मैं किसी को अगर वो बना लूँ, हो सकता है होस्ट बना लूँ ताकि वो इन सबको एडमिट करता रहे। ऐसा अगर कोई तरीका है इसका तो चलो ये भी इस तरह कल ना फिर इसको भी देख लेंगे कि ये होस्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता हम देख लेंगे। ये इधर कोई है तरीका, फुल स्क्रीन चेंज लेआउट नहीं, तो चलो इसका कल देख लेंगे होस्ट किस तरह बनाया जाता है। तो फिर ये होस्ट भी बंदा किसी को बना ले तो वो एडमिट करता जाएगा सबको और हम अपना काम करते जाएंगे। अच्छा, तो ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कैटेगरी ओपन कर ली है। अच्छा, अब इस कैटेगरी में भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में भी मल्टीपल कैटेगरीज है। आप एक्सरसाइज फिटनेस की चीज़ें मांग रहे हो, आप जो है टीम स्पोर्ट मांग रहे हैं, हंटिंग की चीज़ें मांग रहे हो, आप साइकिलिंग की चीज़ें मांग रहे हो, आप आउटडोर डील मांग रहे हो, आप स्पोर्ट डील्स, मतलब एक आप किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे एक्सरसाइज एंड फिटनेस की चीज़ें दिखा दो। उसके अंदर वो कहता है कि आपने एक्सरसाइज एंड फिटनेस में मज़ीद सब कैटेगरीज आ जाती है कि आपने योगा मैट रिलेटेड या क्या रखना है। मैं कहता हूँ मुझे योगा मैट्स दिखा दो। ठीक है जी, योगा मैट्स मुझे दिखा दें। अच्छा, अभी इसमें योगा मैट्स ये सारे आप लोगों के पास योगा रिलेटेड आ गए। इसमें आप लोगों मैट भी है योगा से रिलेटेड, स्किल आई बैग्स भी हैं, सैंड बैग भी हैं, क्लॉथिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ कि योगा के हमें ये मैट्स दिखा दें। ठीक है जी, ठीक है जनाब। अब ये हमारे पास जो है मैट्स आ गए सारे योगा के। सो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई थोड़ा सा प्राइस 40 से लेकर 100 के दरमियान रखें। वजह यह है कि इसकी सोर्सिंग आप लोगों को इजीली मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये जो मेट है, अब इसकी इन चीज़ों को नोट करना है। ये देखो, इसका जो विड्थ है ये 4 सेंटीमीटर है, इसका जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों ने ज़रूर जहन के अंदर रखना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें योगा से रिलेटेड बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये 6 मल्टीप्लाई बाई 4 की बात है। यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई इसकी जो थिकनेस है वो 1/3 एंड 1/4 है, और ये ब्लैक 1/4 इंच का योगा मैट है। ठीक है, ये थोड़ी कम्प्लेक्स कैटेगरी है लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कम्प्लेक्स है लेकिन इट्स ओके, हम इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप लोग हंटिंग क्या करते हो, क्राइटेरिया को देख लेते हो। ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर FBA सेलर है, एक है, हमें कम से कम 4 चाहिए। अमेज़ॉन अवेलेबल है तो इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खैर है, हम समझने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोग इसके टाइटल को कंप्लीट भी कर सकते हैं। मैं कंप्लीट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे 6 मल्टीप्लाई बाई 4 के रिज़ल्ट दे, थिकनेस के रिज़ल्ट भी दे, और ब्लैक 1/4 इंच की भी रिज़ल्ट दे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनके आप लोगों को कंप्लीट टाइटल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब लिस्टिंग करते हैं तो फिर उस वक्त वो लोग टाइटल लिख लेते हैं। आप लोग जो है अपने मकसद की बात वहाँ से कॉपी किया करें, बाकी कॉपी ना किया करें। ठीक है जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये तो एक आप लोगों का देसी हंटिंग तरीका है ना, मैनुअल ये कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये। अब इसकी शुरू हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों ने सामने लिख दिया भाई कि ब्रांड इन USA। अच्छा जी,
उसके बाद आप लोगों ने लिख लिया डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, उसके बाद आप लोगों ने सप्लायर लिख लिया। ये एक तरीका है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आप लोग इस तरह से हंटिंग सबको मैंने सिखाई थी और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया था। एक और हंटिंग मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि भाई आप लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट ओपन करें, उस वेबसाइट से आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट कॉपी करें, तकेंगे नहीं और काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर लेता हूँ। कौन सा करें? हम एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर लेते हैं जनाबे वाला वेगास समर फ्राइडे, वो थोड़ा मेरा फेवरेट है, समर फ्राइडे डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा जी, समर फ्राइडे का डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ये फेयर ना, ये फेयर के आजकल ना अमेज़ॉन इनवॉइसेस एक्सेप्ट ज़्यादातर नहीं करता। मैंने आज कहीं फेयर का जिक्र सुना है, पता नहीं फीमेल ग्रुप में या मेल में। तो फेयर और ये जो पायलट फ्लाई है, इनके आजकल ज़्यादा इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होते, तो इनसे थोड़ा दूर रहे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर रहे। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं heavyprime.com को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक होल सेलर है। अच्छा, heavyprime.com साहब को मैंने ओपन कर दिया, होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर साहब है। अब जनाबे वाला मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं आऊँगा अमेज़ोन के ऊपर और अमेज़ोन के सर्च बार में मैंने इसके टाइटल को पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, हो गया जी, ठीक है। अब मैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट देख लूँगा, अगर मुझे मिल गया मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, सोर्सिंग भी हो गई, हंटिंग भी हो गई। तो वो अगर आप लोग हंटिंग पे आधी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर उसके बाद सोर्सिंग करते हैं और सोर्सिंग नहीं मिलती, सर सोर्सिंग नहीं मिल रही, तो फिर आप लोग ये कहेंगे। तो इसलिए ये सोर्सिंग की डायरेक्ट आप लोगों के पास आ जाता है। अब मैं ज़रा वो समर फ्राइडे जनाबे वाले के प्रोडक्ट को थोड़ा देख लेता हूँ। ये 0.5 OZ इसमें ट्यूब है, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है और इसकी प्राइस 24.99। लेट स्टार्ट, बातें याद कर लिया करें। 0.5 OZ का है, $25 का मिल रहा है और ये इसकी शक्ल है। चलें जी, आ जाएं। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके साथ मैचिंग में मिल रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन ये समर फ्राइडे का है, ये टोरियोई का है, तो हमें समर फ्राइडे वाला चाहिए था। ये ब्रांड के नाम है, ये क्या है, टॉय मेरे ख्याल में, पता नहीं कोई नाम है। ये जो है अलग ब्रांड है, समर फ्राइडे अलग ब्रांड है। अच्छा, 3 FBA सेलर है, दैट्स ग्रेट। FBM सेलर भी है, दैट्स ग्रेट। ब्रांड भी समर फ्राइडे, गुड। BSR भी 666 है। यहाँ तक तो काम बन गया है भाई। अच्छा, लिप बटर बाम डे नाइट इस तरह सी बात है और 0.5 OZ की भी बात हो गई है। इतने तक तो हमारी बातें सारी ठीक हो गई है। अब बात रहती है प्राइस की। अब अल्लाह करे प्राइस कम हो। 24, यहाँ पर कितना है 24 और यहाँ पर कितना है 25, ₹1। तो अब आप लोगों की मेहनत ज़ाया नहीं हो गई, इसको स्किप मारें, ठीक है, क्योंकि हमारा काम इसके साथ नहीं बनता है। क्योंकि ये 24 पे उधर है और 24 पे उधर है, तो फ़ायदा क्या हो गया, ठीक है। तो इसको गोली मारे, इसको हम बैक कर लेते हैं। अच्छा जी, बैक कर दिया हमने। ओहो, इसको नहीं, इसको बैक करते हैं। ये प्रोडक्ट के साथ हमारी बात नहीं बनी, तो बैक क्यों कर दिया। हम इसके बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं। हम इसके कैटेगरीज़ में जाते हैं। कैटेगरीज़ में पर्सनल एंड हेल्थ केयर वाली कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट मुझे दिखाओ, तो ये मुझे दिखा देगा सारे प्रोडक्ट्स। मैं मिसाल के तौर पर किसी और प्रोडक्ट का वो उठा लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, टाइटल। ओहो, ये तो बहुत कम प्राइस वाला है, इसको नहीं उठाना। ये 4 प्राइस, हाँ ठीक है, कम प्राइस वाले को उठाना है, शायद अमेज़ोन में ये ज़्यादा प्राइस की बिके। वो तो अमेज़ोन में हम कम प्राइस का नहीं उठा सकते। तो ये एक बात याद रखना है आप लोगों ने, ये 5 पीसेस दे रहा है कितने के, $4.22 के, ठीक है जी। आवाज़ तो मेरी आ रही है ना, ऐसा ना हो कि मैं भी लगाऊँ। मैं ज़रा ये ऑन करूँ, किधर चला गया वो, 1 मिनट, मैं इन चीज़ों को थोड़ा कैंसिल करूँ ताकि वो सामने आए। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
हाँ ये पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर आ रही है। ठीक है गुड हो गया। चलें सही है। मैं कह रहा था ऐसा ना हो ना कि सिर्फ मैं लगाऊं और आवाज़ ना आ रही हो। ठीक है गुड हो गया। आ जाए भाई। हाँ जी। तो जनाबे वाला यहाँ पर 5 पीसेस कितने के बिक रहे हैं? बिक रहे हैं 4.22 के। ओके ग्रेट। अच्छा जी, इसके शक्ल मुबारक को भी हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं अमेज़ोन की तरफ। अमेज़ोन ये तो दुबई का खुल गया है। ये मुझे यूएसए का खोलना पड़ेगा amazon.com। अच्छा जी, तो ये एड्रेस यहाँ पर ज़रूर चेंज कर लिया करें। अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। अब मैं देखता हूँ शायद मुझे कोई इसका मिल जाए कुछ पैक के अंदर। अच्छा जी, ये इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट। अच्छा, ये बॉक्सेस के अंदर थे और वो पैक के अंदर थे। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पहले वाला, ये इसको देखना पड़ेगा। मोव गॉड ग्रीन वाइटल एनर्जी कम्प्लेक्स शीट मास्क। अच्छा, ये है एमजी कोरियन थे और वो मुगवर्ड थे। तो फेस क्लोजिन नहीं, नहीं ये मुगवर्ड है। अच्छा, तो इसको ज़रा देखते हैं। ये भी नहीं है। ये मगवाट के ही क्यों आ रहे हैं? सबर ये क्या है? ये एक्स एस वाई है ना असल में, ये ब्रांड है। तो वहाँ पर वो ब्रांड दे रहा है। ये बस एक कमी है। चलें कोई बात नहीं है, हम इस तरह करते हैं। इस पेज में ना मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोडक्ट मेंशन है। ठीक है, ये साशे पैक वाला नहीं लग रहा। तो इसका दूसरा पेज नहीं है, बस एक ही पेज है। अच्छा ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड का हर प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल हो। तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कम से कम ये थोड़ा सा ना आसान तरीका है। हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट तरीके की तरफ मूव कान कर जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट चेक करवा देता हूँ मज़ीद। तो आप लोग सोर्सिंग से ना, अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की सोर्सिंग से डायरेक्ट इस तरह कॉपी किया करें और इधर पेस्ट कर लिया करें। तो ये थोड़ा आसान रह जाएगा। इस तरह आप लोग पहले हंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद सोर्सिंग करते हैं, फिर मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर ये अलग टेंशन हो जाती है। ये यहाँ पर मिल गए हैं, ये तो बड़ा प्राइस का दे रहा है। सबर सबर सबर, प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे ख्याल में। ये 30 मिलीलीटर का है, XSY ब्रांड इसका है। और इस तरह रेड किस्म की लिखाई हुई पड़ी है इसके ऊपर। और ये जो पिक्चर है 611 ये लिखा हुआ है। तो अब दोबारा अमेज़ोन की तरफ आ जाए। ये ओहो मुझे वो बोल गया कितने था, 30 मिलीलीटर का था। अच्छा, तो 30 मिलीलीटर का, ये 30 मिलीलीटर का बॉक्स आ रहा है। ये देखें, ये मिल रहा है 17 का। लेकिन अब देखें, प्रोडक्ट तो हमें मिल गया है, लेकिन मसला है, पता है क्या मसला है? मसला ये है कि इसके अंदर एक FBM है, FBA सेलर है ही नहीं। दूसरा BSR बहुत हैवी है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हम गौर कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये भी 30 मिलीलीटर है लेकिन 1.101 FLOZ है। इसका देखना पड़ेगा। इसके अंदर FBM भी, FBA सेलर्स भी हैं और इसका BSR भी अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ना मुझे थोड़ा सा शक सा हो रहा है। इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। ओपन करें, इस प्रोडक्ट को मैच करें। अब ये यहाँ पर ना ये कह रहा है स्किन बैरियर एम्प्लॉय, बाकी चीज़ें सेम है। और ये फार्मूला जो ऊपर इनका लिखा हुआ है ना, अब इसको मैच करना होगा। हाँ ये गलत है। ये देखो एडवांस एक्वा बूस्टिंग, ये वाला फार्मूला है एडवांस एक्वा बूस्टिंग, और अमेज़ोन पे ना ये वाली सीन बता रहा है। तो ये गलत प्रोडक्ट है। ठीक है, सो खैर कहने का मकसद ये था कि जब प्रोडक्ट मिल जाए आप लोगों को, इस तरह से एक एक चीज़ इसके साथ मेंशन कर दिया करें। ठीक है जी, मैच कर लिया करें। ये है एक सोर्सिंग का तरीका। ठीक है जी, एक और सोर्सिंग का तरीका है। एक और सोर्सिंग का तरीका ये है कि इसका ब्रांड देखो, इसका ब्रांड किधर है? इसके ब्रांड का नाम है XSY। क्या? XSY। अब आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया अमेज़ोन के अंदर, इस XSY को कॉपी करें, न्यू टैब में आए, यहाँ पर XSY को पेस्ट करें
और इसके साथ लिखे डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अच्छा जी, तो ये ब्रांड md.com साहब जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। एक और फ़र्क बता देता हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ये ब्रांड है। आज हम इस पे बात करते हैं, आ जाएं जी। हाँ, ये इधर भी नहीं शो हो रहा। डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अच्छा, ये सारे स्पॉन्सर है ना। हम ओरिजिनल पे चले जाएं। हमेशा अब गौर से सुने, सारे स्क्रीन की तरफ देखें। देखें, पहले वाले एड स्पॉन्सर थे। डिस्ट्रीब्यूटर का पता किस तरह चलता है? डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा पहले अपना नाम लिखेगा, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन डालेगा, उसके बाद वो आगे अपने ब्रांड का नाम लिखेगा। ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है के ब्यूटी आउटलेट। तो इसने लिखा हुआ है के ब्यूटी आउटलेट USA.com लेस देन ग्रेटर देन कलेक्शंस, ये जो भी है लेस देन है या ग्रेटर देन है, और एक्सेस। ये फिर कौन मीटिंग में आ गया? ताहिर रजाक, चलें जी आ जाओ, एडमिट हो जाओ। अच्छा जी, किधर चला गया है ताहिर रजाक साहब? सब कुछ हमसे उल्टा कर दिया। तो के ब्यूटी आउटलेट USA.com कलेक्शंस और एक्सेस वाई, पहले इसने अपना नाम लिखा, फिर इसने अपने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर देखो। अब ये देखो, अब ब्रांड का कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड की वेबसाइट है? ये भी सामने आ गई तो बताता चलूँ। जब ब्रांड की वेबसाइट होगी ना, उसका जो ऊपर डोमेन है, सॉरी नीचे डोमेन है और ऊपर नेम है, ये दोनों सेम होगा। ये देखो, एक्सेस वाई, इधर क्या है? www.accessy.com पेजेस कंटेक्ट, ये एक ब्रांड वेबसाइट है। ये एक्सेस वाई का बजाते खुद ब्रांड है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा देखो, www.sb.com, और ये बता रहा है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ किस ब्रांड का? एक्सेस वाई ब्रांड का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये जनाबे वाला ब्रांड है। ब्रांड की भी फ़र्क आ गई कि ब्रांड के वेबसाइट को किस तरह पहचानोगे। ऊपर का लिखाई और नीचे का डोमेन दोनों सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का किस तरह पता चलेगा? पहले अपना नाम लिखेगा, फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन लिखेगा, फिर आगे अपने ब्रांड का नाम लिखेगा जिस ब्रांड का वो डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लियर? आगे चलते हैं। XY होलसेल, मैं इसको ओपन करता हूँ। कर दिया ओपन। ओके, ओपन करने के बाद अब मैं एक्स आज की हो गया। अब ये जो XY का प्रोडक्ट है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से पकड़ के। इतना ही मैंने आप लोगों को बताया था, इजाफी लिखाई अगर ना करे तो अच्छा होता है। तो ये नीचे इजाफी लिखाई लिखी हुई है, लिखाई। अब मैं क्या करता हूँ? मैं करता यूँ हूँ कि मैं इसके सर्च बार में ये वाला प्रोडक्ट डाल देता हूँ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट दिखाओ। तो ये मुझे कह रहा है कि ब्रांड सर्च रिजल्ट फॉर एक्सेस वाई, ये ठीक है। 8 आइटम्स इनके पास आ गए हैं। ठीक है जी, तो 8 आइटम में वो कहते हैं कि ये तो सबके पास पड़ा हुआ है, आप किसका मांग रहे हो? इट्स स्किन वालों का मांग रहे हो? J9 स्किन ब्रांड के प्रोडक्ट के में मांग रहे हो? किसका मांग रहे हो? हमें तो चाहिए एक्सेस वाई का चाहिए। मैंने एक्सेस वाई वाले पे क्लिक कर दिया। तो एक्सेस वाई वाले पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर ये जो होलसेलर साहब है, ये कहता है अगर मेरे होलसेल के प्राइस आपने चेक करने ना, तो पहले साइन इन हो जाओ। अब मसला इसने बना दिया हमारे लिए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तरीका समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब ये कहता है मैं प्राइजेज़ नहीं दिखाऊंगा जब तक आप लोग मेरे साथ अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो आप लोग जनाबे वाला यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल, जिनके पास नहीं है तो मैं अपने किसी क्लाइंट की डिटेल दे दूँगा, आप लोगों ने यहाँ अपने सारे डिटेल यहाँ पर लगा देने, और ये आप लोगों ने इनके साथ साइन अप कर लेना है। ये बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, आप लोग इसके साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सोर्सिंग का तरीका। दो सोर्सिंग के तरीके, मैनुअल, फिर ब्रांड से, और फिर ब्रांड को कॉपी करके उसके डिस्ट्रीब्यूटर में जाकर उसके
सर्च बार में प्रोडक्ट को सर्च करना। 3 तरीके मैंने सिखा दिए, ठीक है। चलें, इतने तक मैं ज़रा ये ऑन करूं, किधर है वो, हाँ मुझे ज़रा जवाब दे एसएमएस के ऊपर, ठीक है। ये 3 तरीके समझ आ गए, ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। ये जो मैंने आप लोगों को सोर्सिंग के 3 तरीके बताएं, ये क्लियर हो गया, सही है। कोई क्वेश्चन है एसएमएस पे ही बताएं। ओके, ग्रेट हो गया। सर काइंडली रिपीट कर दे ब्रांड में एंड डिस्ट्रीब्यूटर में डिफरेंस, ठीक है कर देता हूँ। यस सर एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है ग्रेट, यस क्लियर, ठीक है। मैं वो कहता है रिपीट कर दे, मैं पहले ये रिपीट कर देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट एक अच्छा हंटिंग की तरफ किस तरह जाएंगे, हंटिंग की बात करेंगे। मैंने ये बताया कि भाई ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क किस तरह करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समर, या समर फ्राइडे लिखो, क्या लिखो, कौन सा ब्रांड हो। मैं डाओ लिखता हूँ, चलो आप लोग कहेंगे पता नहीं सर को यही 2 नाम याद है, डाओ, ठीक है। तो मैंने डाओ को लिखा। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब आप लोग ब्रांड के वेबसाइट को किस तरह पहचानेंगे, ये देखें, ऊपर वाला नेम डव, नीचे वाला डोमेन सेम होगा, कोई इसके अंदर फर्क नहीं होगा। कैसे, ऊपर क्या लिखा हुआ है डव, नीचे क्या लिखा हुआ है www.dao.com, ठीक है जी। आगे इसका लिखा होगा कि भाई मेरा नंबर, मेरा ईमेल, ये वो। उसके बाद dao.chocolate.com, ये एक अपना ब्रांड है, तो www.daochocolate.com ये भी ब्रांड वेबसाइट है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, उसके बाद बहरहाल ये ब्रांड हो गया। ब्रांड का वेबसाइट, ऊपर वाला नेम और नीचे वाला डोमेन दोनों सेम होंगे। अब मैं कहता हूँ मुझे डाउ के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर दिखाओ, ठीक है, मुझे डाउ के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर दिखाओ। याद रखना मेरे बच्चों, डाउ और डिस्ट्रीब्यूटर के होलसेलर, ये देखो क्या लिखा हुआ है www.bargainwholesale.com, ये तो हो गया होलसेलर। अब इसने आगे दिया हुआ है होलसेल, मैं होलसेलर हूं किसका, डाउ का। यानी कि उन्होंने अपना पहले नाम लिखा हुआ होता है, फिर लेस देन ग्रेटर देन लिखा हुआ होता है, फिर आगे अपने ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है जी। कोई और होलसेलर देख लेते हैं, ये देखें QH distribution.com और लेस देन ग्रेटर देन, मैं डाउ का होलसेलर हूँ, ठीक है। एक और भी देख लेते हैं, OTC सुपर स्टोर, www.otcsuperstore.com, ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या सप्लायर है किसका, डाउ ब्रांड का। तो ये हमें पता चलता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर में और ब्रांड में कि उसने पहले अपना नाम लिखा होता है, फिर उसने अपने ब्रांड का नाम लिखा होता है। ये हो गया जनाबे वाला 3-4 तरीके सोर्सिंग वाले। अब हम आ जाते हैं एक तरीका हंटिंग का करेंगे, और उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम वगैरह होता है। अच्छा जी, क्रिटेरिया नोट करें, सारे पेन कॉपी निकाल लें या अपने मोबाइल में नोट करते जाएं, सारे निकालें, शाबाश। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, मैं पानी पी लूँगा। पेन कॉपी निकालें, आप लोगों ने कीपा का क्रिटेरिया अपने पास लिखना है, फिर मुझे नहीं कहना सर वो कीपा वाला क्रिटेरिया क्या था। तो निकालें ज़रा सारे पेन कॉपीज़ निकालें, या आप लोग जो है ना वो करें, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल के अंदर नोट करते जाएं, ठीक है। तैयार है सब, हंटिंग का कीपा के थ्रू हंटिंग कैसे करते निकालो। अच्छा, बहुत सारे फीमेल्स और मेल्स ने ना कीपा परचेज कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया ना तो वो भी कर ले, जिनके पास कीपा नहीं है वो भी परचेज कर लें। और अगर ये जिन्होंने परचेज़ किया ना मेल फीमेल में, तो इनको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है। तो आप लोगों को कोई भी मसला हो ना, वहाँ पर मसरूर नाम का जो बंदा है वो आप फ़ौरन मैसेज कर दी करें, ये ना कहा करें कि कीपा में खैर है पता नहीं ठीक हो जाएगा, ये मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये डायरेक्ट आप लोग जो है ना इस टूल वाले को पकड़ लिया करें कि भाई आपका कीपा काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलें, रेडी हो गए तो फिर मैं अभी कीपा ऑन करता हूँ।
सारे क्वेश्चन है। हाँ जी, हारिस इम्तियाज साहब बोले। जी जी, बोले बोले, क्वेश्चन करें, लेकिन अस्सलाम ये वालेकुम सर। मैसेजेस में कर लें, म्यूट बाद में ओपन कर लें। चलें जी, टाइप करें, मैं वेट करता हूँ। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बच्चे? काइंडली शेयर टूल प्रोवाइडर नंबर। अच्छा, मैं शेयर करूँगा ना, तो वो आप लोगों से ना चार्जेस ज़्यादा लेगा, रिस्पांस नहीं करेगा। और सर डिस्ट्रीब्यूटर को मेल कर सकते हैं कि प्राइस और कम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने पाकिस्तानी आदत हम हर जगह पे दिखाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। उनको पकड़ें कि कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, बार बार कहा करें, तो ये कर सकते हैं, ब्रांड को भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, मैं क्या कह रहा था, टूल वाला, हाँ, एक तो ये है कि अगर आप लोग उसके साथ डायरेक्ट होते हैं ना, तो आप लोगों के साथ वो कुछ भी करेगा। मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया हुआ था, पता नहीं आप लोग शायद फिर लेट ज्वाइन हुए। मुझे पेमेंट करे, मैं उसको पैसे दे देता हूँ। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि फिर वो मुझसे ना थोड़ा सा हया करता है, यानी कि आपको ना, तो आप लोगों को वो कीपा देगा कि जो सबको दिया हुआ है, क्योंकि मैंने उसको क्लियर कट बताया हुआ है कि मेरे बच्चे को कीपे में कोई इशू आया और उसने आपको मैसेज किया और 2 मिनट में आपका रिप्लाई ना आया, तो फिर आपकी खैर नहीं है। एक तो मैंने उसको ये बात की हुई है। दूसरी बात कि आप लोगों ने उसके साथ डायरेक्ट नहीं होना, ग्रुप के अंदर ही आप लोग मैसेज किया करें, क्योंकि जब आप लोग डायरेक्ट उसको मैसेज करते हैं ना, तो ज़ाहिर है वो रिप्लाई नहीं करेगा। ग्रुप में करेंगे तो फिर वो इस डर से भी जल्दी रिप्लाई कर देगा कि कहीं बात से देख ना ले, तो उसको मैंने टाइट रखा हुआ है। सो इसलिए आप लोग मुझे शेयर कर दें, मैं उसको कर दूंगा। दूसरा, वो कीपा देता है 1500 का, तो इस तरह से मैंने इसको 300 कम करवाए, क्योंकि जो है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इधर भी ब्रांचेज है। अभी कराची वाले जो है ना, एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा नाम है यार, स्किल्स बुल, ये इधर है, क्या कहते हैं, सोर्सिंग ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों से कर सकते हैं, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सब से कर सकते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड लेक्चर वीडियो एट द एंड बिकॉज मोस्टली लेक्चर डिस्टर्ब। अच्छा सर, प्रोफेशनल मेल तो दे। अच्छा, प्रोफेशनल मेल देंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा ना काम भी करें, ताकि अभी मैंने एक बंदे को दी हुई, हारिस को, क्योंकि हारिस के मेरे पास तकरीबन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो मैंने हारिस को जज कर लिया है कि उसकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रांग है और सोर्सिंग भी स्ट्रांग है, तो उसको मैंने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मूव कर दिया। तो जो जो ज़ाहिर करेगा ख़ुद को अपने काम को, तो उसके बाद मुझे एक बंदे ने, सर मुझे शीट में ऐड कर लेना। शीट में कौन से शीट में, पता नहीं, शीट का मुझे समझ। अच्छा, ये फिर जो है ना, माइक कॉल के बात करते हैं प्लीज़। अभी थोड़ा हम उसकी तरफ चलते हैं, छोड़े इसको, हम चलते हैं कीपा की तरफ, हंटिंग के। ये कीपा की तरफ आ गए। हाँ जी, क्रिटेरिया नोट करते जाएं बच्चों। तो कीपा, अच्छा ये मैं लॉगिन कर लूँ। क्रिटेरिया नोट करते जाएं। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से कीपा का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है जी, हो गया। अब ये लिखा हुआ है कीपा, डील्स, ट्रैक, एप्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट, सर्च, ये लिखा हुआ है एजेंडा, और ये लिखा हुआ है .com। तो आप लोगों ने इस .com में जिस मुल्क में काम करना है, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूके, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, और इससे पता नहीं ES से क्या बनेगा, जापान, इंडिया, तो जिस मुल्क में काम करना है, तो उस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। मैंने करना है USA के अंदर, मैं .com पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, ओके। देन ये जो ऊपर वाले टाइटल मैंने पढ़े हैं ना, इसमें से आपने किसी को नहीं छेड़ना, आपने आ जाना है डेटा के ऊपर। क्या, डेटा के ऊपर आ गया जनाबे वाला। ओहो, कीपा का कोटा भी 0 बता रहे हैं। अल्लाह करे ये काम कर जाए, नहीं करेगा। ये कीपा ख़त्म तो नहीं हो गया, ये क्या करेंगे, ये तो मैंने आज कीपा समझाना था। सब्र करो, होता है काम। सर उनको कह के फुल करवा लें आप, जिससे कीपा लिया ना आपने। मेरे ख्याल में देखता हूँ, अगर काम कर रहा है, नहीं तो क्रिटेरिया तो कर लेंगे ना। अच्छा छोड़ो, क्रिटेरिया फिल हो जाएगा शायद काम, लेकिन आगे क्या करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे।
डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है प्रीमियम डेटा एक्सेस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम डेटा एक्सेस। डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रीमियम डेटा एक्सेस के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एक्सेस के ऊपर क्लिक किया। ये क्या मसला है इसके साथ, इतनी सर्चिंग कर रहे हैं। ओहो, इसका बेड़ा तमाम हो। अभी इसने ख़त्म होना था। मैं ज़रा मसरूर को मैसेज करूं। अच्छा, सर किसी और से स्क्रीन शेयर कर लें, जैसे मेरा चल रहा है तो क्या मैं स्क्रीन शेयर इधर से कर देता हूँ, आप बस बता दें। एक मिनट। मैं देखता हूँ इसने काम कर दिया या नहीं। चलो, मेरे ख्याल में ये बकाया हो जाएगा। ज़रूरी था, बट चलो फ़िलहाल आप लोग उन 3 तरीक़ों पे काम करो जो मैंने आपको बताए। कल मैंने नहीं देखा था कि कीपा इस तरह करेगा, तो फिर कल जो है ना इसके ऊपर दोबारा काम करेंगे। ये जो है ना सर मैं एक अस्सलाम शॉर्ट वालेकुम। क्लास में समझा दूंगा हंटिंग का। बट फ़िलहाल आप लोग जो सोर्सिंग का मैंने आप लोगों को बताया ना, उस तरह से आप लोग उस पर काम करें। तो ये काम नहीं कर रहा बदबख्त, पता नहीं इसको आज ही कोटा लेफ़्ट होना था। कोई बात नहीं है, खैर है। सर चलें। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि इस तरह अगर कर लें, एक और काम करते हैं। ये ना कोई बच्चा इधर, कोई इस तरह एक्सपर्ट थोड़ा सा, कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर ले सबर, अगर वो एडमन बना सकते हैं तो वो बताता जाए, मैं उसको करता। ये सारा कुरैशी। अच्छा जी, किसके पास कीपा है एक्सेस? एक बंदा सर ज़रा मेरे स्क्रीन पास शेयर करे जिसका कीपा चल रहा है, तो स्क्रीन शेयर कर दे। मैं बताता जाता हूँ, आप वैसे करते जाएं। ठीक है, मोहम्मद रज़वान आप कर लें, कोई भी कर लें, होगा या एक्सेस देनी होगी। देखें ज़रा, स्क्रीन शेयरिंग पे ट्राई करें। सर मैंने किया है इधर, आप जी इनविटेशन कोई भेजी है आपने मुझे, वो बात है, तो ठीक है, वो किया इसका नहीं, कैसे मैं देता हूँ। आप लोगों को बंदा एक्सेस दे। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं शेयर करवा लूँ स्क्रीन, मेरे पास आ रहा है ऑप्शन। अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। कोई ट्राई कर रहा है स्क्रीन शेयरिंग पे? सबर में जी इसको सर मैं ट्राई करूँगा। ये स्पीडी स्किल ब्रदर, आप कैमरा ऑफ रखें। अच्छा जी, स्क्रीन सर हंटिंग का क्राइटेरिया आप शेयर कर दें। हाँ, वो वैसे यूट्यूब के ऊपर है। अच्छा, ये हारिस इम्तियाज़ ने कर लिया, ठीक है। हारिस इम्तियाज़ ज़रा वो करें, हारिस इम्तियाज़ कीपा लॉगिन करें, कीपा पे आ जाए। अच्छा, ये कीपा ओपन करें। ये सामने एक्सटेंशन में आपका जो कीपा नज़र आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर लें। हाँ, ये कीपा, ये एक्सटेंशन से इधर नहीं, इधर नहीं हारिस, ये इधर ऊपर, ये ऊपर जो टाइटल में कीपा है, ये एक्सटेंशन जहाँ से पिन किए हुए हैं। हाँ ठीक है, इसको लॉगिन करें। नीचे वेब 1 में आए। चले जी, ठीक है। ओके, डेटा, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर, प्रीमियम डेटा एक्सेस के ऊपर क्लिक करें। प्रीमियम डेटा एक्सेस नीचे यहाँ, ठीक है जी। ओके, अब ये हमारे पास बहुत सारे जो है मीन्स टू से ब्लैंक्स हैं। इसमें से हमने अपने मतलब के पूरे करने, बाकी हमने छोड़ देने, ठीक है जी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डेज़ के BSR में लिखें 1 से 9, नहीं ये 30 डेज, सॉरी 30 डेज 1 से 30,000, ठीक है जी। 1 से 30,000। अच्छा एक मिनट, अब अगर आप लोग देखें ये साइट पे फाइंड प्रोडक्ट्स में आप लोगों के पास तकरीबन 2 करोड़ प्लस प्रोडक्ट आ गए।
अब जितना आप लोग इन फ़िल्टर्स को फ़िल करते जाएंगे इतने ये प्रोडक्ट्स कम होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे आए, अमेज़ॉन को आप आउट ऑफ स्टॉक कर दें। ओके, अब नीचे आए, लिस्ट के ऊपर आ जाए, नीचे आए, लिस्ट प्राइस करंट आप लोग लगाएं 40। अब ये एक्चुअली 40 से 100 लगाएं। एक्चुअली ये इस तरह है कि जो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है ये यहाँ पर फिट करेंगे तो डायरेक्ट ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने प्रोडक्ट ले आएगा। तो ये आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा है कीपा के अंदर कि आप लोगों के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सारे वो प्रोडक्ट ले आएगा जो आपने इसकी ब्लैंक्स में फिलिंग की होगी। तो एक हम देखते थे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है अमेज़ॉन को ओपन करते थे, कैटेगरीज चूज़ करते थे और एक एक प्रोडक्ट देखते थे कि भाई जो है कौन सा प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग है और कौन सा नहीं है। लेकिन ये कीपा हमें इस चीज़ में फ़ायदा दे देता है कि भाई आप लोग अपना क्राइटेरिया डायरेक्ट कीपा में डालें और कीपा आप लोगों के सामने रिजल्ट दे देगा, ठीक है जी। ये आप लोगों को एक शॉर्टकट हंटिंग का तरीका होता है। नीचे ले आए, कैटेगरी में आ जाए, कैटेगरी में आप डाल लें ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट डालें या कोई भी नहीं। बीएसआर के बाद हम आ गए थे, हमने चेक किया था, इसकी मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर या मैं अगेन भी बना लूँगा। बीएसआर के बाद हमने अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक किया, ठीक है जी। चले नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे न्यू ऑफ़र काउंट आए, ऊपर ये इस पेज के स्टार्ट में ये न्यू ऑफ़र काउंट करंटली हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सेलर्स जो है हमने ये कहा था कि मिनिमम 4 सेलर होने चाहिए, 4 लिख दें और मैक्सिमम जितने भी हो इट्स ओके, मैक्सिमम को छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद अगेन नीचे आ जाए। अच्छा, इसके बाद बाय बॉक्स ऊपर थर्ड पार्टी को अगर दें या ना दें, अमेज़ॉन को वैसे भी हमने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है लेकिन आप लोग बाय बॉक्स थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स को स्किप कर दें और वेरिएशंस अगर हम करेंगे तो प्रोडक्ट कम बच जाएंगे। सो वेरिएशंस अगर हो भी तो कोई इशू नहीं है, वेरिएशन किया तो 10 प्रोडक्ट्स बच गए, इसलिए वेरिएशन को रहने दें, खैर है। लेकिन आप लोग वेरिएशन को बंद कर सकते हैं। अगेन नीचे आ जाए। अच्छा, बस दैट इज़ इनफ, ये प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे पास काफ़ी है। ये फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लें। सो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कीपा हमें प्रोडक्ट्स दे देगा 85 प्रोडक्ट्स। ये सारे वो प्रोडक्ट्स आ गए जो हमने क्राइटेरिया डाला उसके अकॉर्डिंग है। देखें सबके BSR 75, 110, 347। अच्छा, अगेन भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग चेक ना करें, अगेन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग इनको अमेज़ॉन में ओपन कर सकते हैं, यानी कि हारिस आप इनको ओपन करें अमेज़ॉन में। ये जो ए लिखा हुआ है ये अमेज़ॉन है, ठीक है। सो आप लोग इसको अमेज़ॉन में आप लोगों ने ओपन किया। अब वो तरीका जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी कैटेगरी में जाकर आप लोग इस हंटिंग के तरीके से आप लोगों के सामने 100, 200, 300 प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आ सकते हैं। फिर इनके तो ये अगर आप लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल ये हंटिंग का ये तो आप लोगों का बच गया टाइम, ठीक है, क्योंकि ये कीपा ने फ़ौरन आप लोगों को विद इन 1 सेकेंड 85 प्रोडक्ट निकाल के दे दिए। सो इसके बाद आप लोग सोर्सिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं, 3-4 ट्रिक्स मैंने सोर्सिंग के भी बता दिए और ये एक हंटिंग का ट्रिक हो गया। इंशाल्लाह फिर बाद में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलें जी, अब करें क्वेश्चन, 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, अभी क्वेश्चन करें। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने मेल्स की थी ना ब्रांड को भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी। अच्छा, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे रिप्लाई आया, वो उसका MOQ जो था वो 3000 था, लेकिन वो साथ ये कह रहा था कि हमारी इनवॉइसेस भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है लेकिन हम जो ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो सर ऐसे केस में क्या किया जाए? ठीक है। उसे अगर उनके अमेज़ॉन इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है अगर उसके इनवॉइसेस अथेंटिक है और डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज है तो हमें LOA की यानी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हम उसके साथ काम कर सकते हैं। वो अगर देखें जब अमेज़ॉन इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है ना फिर उसके बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर वो कोई और इशू प्रोडक्ट में आ जाए
एक और केस आ जाए तो फिर ये है कि हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की, लेकिन आज तक हमने कभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं लिए। सो इसका कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं इसके साथ काम। मतलब ब्रांड आईपी कंप्लेन कर दे तो सर फिर क्या होगा? नहीं, अगर वो कह रहा है कि हम अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं और अमेज़ोन जो है एक्सेप्ट करते हैं हमारे इनवाइसेस, तो इसका ये मतलब है कि ब्रांड ने इनको अलाउ किया हुआ है कि आप मेरे प्रोडक्ट को रीसेल करें। सो इसलिए चलो ब्रांड ठीक आईपी नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं उसकी ईमेल आपको कर दूंगा और जो कंसर्न हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसका एमओक्यू 3000 था ना? 3000 कोई इशू नहीं है, वो क्लाइंट्स अफोर्ड कर लेते हैं। तो बहरहाल बात इसका सिर्फ इतना है कि जब उसने रीसेलिंग अलाउ कर देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड इसके ऊपर आईपी नहीं कर सकता। अगर आईपी की बात होती तो फिर जाहिर है कि वो जो है आपको ये ना कहता कि हमारे इनवाइसेस एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और सर कॉलिंग के लिए टाइम बता दें कि किस टाइम की पर की कॉलिंग जो है ना जाए? 11 बजे के बाद किया करें। ये जो अभी टाइम है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि इससे पहले मुझे यूएसए की कॉल आई थी 9 बजे, तो वहाँ पर 10 बज रहे थे। तो इसका मतलब 9 10 11, तो वहाँ पर अभी बज रहे हैं 1 बजे। तो अब टाइम ठीक है। अच्छा, ये वाई की नंबर से नहीं, वाई की नंबर ना बताएं। वाई के नंबर जो है ना, वाई की वेबसाइट से नहीं परचेज़ होते। फ़िलहाल आप लोग जो है स्काइप ले लें। स्काइप फ्री होता है 2 मंथ के लिए, तो वो यूज़ करें। और ये जो वाई की परचेज़ होता है ना, ये पहले आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा इसका, इसके ऊपर वीडियो बताऊंगा, लेकिन वर्बली भी बता देता हूँ। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से वाई की ऐप डाउनलोड करेंगे, वाई की मिलेगी। अच्छा, मैं जिसने मुझे बताया ना कि स्काइप होता है, तो उससे पूछ के आपको पता चल जाएगा। ये तो सर हारिस है। हम हाँ जी हाँ, तो हारिस। सर जी जी। हम इस तरह कर सकते हैं मतलब कि 2-3 घंटे पहले उनको मेल्स कर दें, मतलब जिस तरह 9 बजे उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है तो 9 बजे हम उनको मेल कर दें और 2-3 घंटे के बाद हम उसको कॉल भी कर दें साथ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ से। ये इस तरह है ना कि अब उनको तो ये पता नहीं है ना कि जो मुझे मेल कर रहा है वही मुझे कॉल भी कर रहा है। तो आपको बहुत रिप्लाई दे सकते हैं वो दोनों, क्योंकि उनकी मेलिंग के लिए अलग लोग बैठे होते हैं और कॉलिंग के लिए अलग में बैठे होते हैं। जी, मैं ईमेल शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। मेरे पास 2 टेम्पलेट्स हैं। हारिस भाई भी बार बार मांग रहा है, तो अभी मैंने लैपटॉप ऑन किया तो इंशाल्लाह मैं सबको सेंड करता हूँ, दोनों तो ग्रुप में से मतलब भेजता हूँ। सर एक ये चीज़ है कि मतलब हम कॉलिंग करें तो बस सिर्फ कॉलिंग करें, ईमेल्स की ज़रूरत नहीं है फिर साथ? नहीं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ईमेल भी करें, आप ईमेल भी मत- करें, नो इशू। आप कॉलिंग भी करें, ज़ाहिर है आप कॉलिंग कर करके बंदा बोर हो जाता है, तो ईमेल की तरफ आ जाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलें ठीक होगा, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाई की नंबर वाली बात चल रही थी, मैं थोड़ा वर्बली बता दूं। प्ले स्टोर से आप लोगों ने वाई की नंबर लेना है। वाई की नंबर लेने के बाद वाई की ऐप डाउनलोड करनी है। वाई पी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आप लोगों के ऑफ़र आएंगे। 1 ईयर का ऑफ़र तकरीबन आप लोगों को मिल जाएगा 5-6 हज़ार रुपये पे। तो 1 ईयर का ऑफ़र लेना है और मिनट्स लेने होते हैं, 200 मिनट्स आप लोगों को मिलते हैं 1200 रुपये पे। तो ये सारा कुछ आप लोग जब ऐप इंस्टॉल करें वाईकी का प्ले स्टोर से, उससे आप लोगों को मिल जाए। किसी वेबसाइट से परचेजिंग ना करें, डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी ने कहा है कि क्लाइंट्स की मेल मिल सकती है। देखिए, मैंने पहले बताया कि मेल सिर्फ हारिस को दी है मैंने, क्योंकि उसकी हंटिंग एंड सोर्सिंग स्ट्रांग है। तो पहले आप लोगों को हंटिंग सोर्सिंग जिसकी वो हो जाए, फिर आप लोगों को मेल भी मिल जाएगी, इशू नहीं है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अलिया। सर मेरा ये क्वेश्चन समझ लें आप कि सर मैं जो हूँ सोर्सिंग करती हूँ। सो मैं जो हूँ सोर्सिंग करती हूँ तो बहुत से ब्रांड्स की नहीं मिलती, मतलब प्राइस ज़्यादा हाई होती है डिस्ट्रीब्यूटर की अमेज़न से। ठीक सो है, ऐसा क्या वजह है मतलब? कोई वजह नहीं है, बस उसने ज़्यादा प्राइस रखी हुई है, सिंपल बात है। उनकी तो मर्ज़ी, जितनी प्राइस रखें। तो सर ऐसा क्यों होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्राइस अमेज़न की प्राइस से मैच कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस हाई जा रही है? ज़रूरी तो नहीं है ऐसे कि सोर्सिंग कैसे करें हम? देखें, मेरी बात सुने। आपको मैंने वेब मेल दी हुई है, आपको दी हुई है, एक हारिस इम्तियाज़ को दी हुई है। सबसे पहले तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, हाँ कीपा के थ्रू मैंने डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट का भी समझाना था। ये जो वेबसाइट, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट पे रिटेल प्राइस दी होती है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि कहते हैं मेरे साथ अकाउंट बनाओ
तो आपको होलसेल प्राइसेस शो हो जाएंगे। और कुछ ने अपने होलसेल प्राइसेस सिर्फ लिस्ट के अंदर लगाए हुए होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। बाकी ऐसी इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि भाई वहाँ पर प्राइसेस कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। उनकी मर्ज़ी है, उनकी दुकान है, उनकी कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी प्राइस लगाएं। तो ये ज़रूरी आप देखें, शायद आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रही हो उसका प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, और किसी और ने सोर्स किया हो, फिज़िकल सोर्स की हुई हो, या वो बंदा खुद यूएसए के अंदर बैठा हो, उसको प्रेपिंग की ज़रूरत ना हो, वो एफबीएम कर रहा हो, वो एफबीए भी कर रहा हो, तो शायद वो खुद फिज़िकली ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से उसने परचेज़ किया हो। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो सकती है, इसलिए उसको मिल गई होगी। दूसरी बात ये है कि जो शीट होती है ना, उसमें भी कभी कभी तो डिफरेंट या अकाउंट बनाने से आपके प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटर के कम हो जाते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से शीट मिलने के वजह बाद आप लोगों के प्राइसेस कम हो जाते हैं, या फिर इसका प्राइस होता ही यही है। और जिसने अमेज़ोन में परचेज़ करा होता है कम प्राइस पे, वो या यूएसए का रिहायशी हो, वो या फिर जो है डायरेक्ट ब्रांड के साथ कनेक्टेड हुआ हो, या फिर उसने प्राइस कम करवाई हो, और या फिर वो जो है डायरेक्ट फिजिकल स्टोर से उसने परचेजिंग की हो। तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि अमेज़ोन में प्राइस कम है, डिस्ट्रीब्यूटर वाली ज़्यादा है, या अमेज़ोन और डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस मैच कर रही है। तो कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट ढूंढ ले, उसके साथ कट करें, करोड़ों प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ठीक है। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम जो है फूड आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट? हाँ, कर सकते हैं। तो इसका पहले तो ये होता है कि एक्सपायरी डेट लिखा होता है रेपर के ऊपर। ना लिखा हो तो फिर आप परचेजिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूटर को रात को कॉल करके पूछेंगे कि मे यू टेल मी द एक्सपायरी डेट दैट यू विल गिव मी फॉर द परचेजिंग, कि जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं उसका मुझे ज़रा एक्सपायरी डेट बता दें। तो कम से कम 6-7 माह का गैप हो तो काम चल जाता है। ओके, थैंक यू सर। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट है, उसके अंदर ज़्यादातर ना फूड आइटम्स हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गई थी। कोई बात नहीं है, वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, कोई जो है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूटर चंद एक ब्रांड के साथ काम करो, कोई ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम करो। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ब्रांड ने अलाउ किया होता है कि मेरी कैटेगरीज अपने लिस्ट में शामिल करो, किसी ने कहा होता है कि नहीं, बस मेरी कैटेगरी सिर्फ आप ही सेल करो, B2B, B2C पे ना जाओ, यानी बिजनेस टू कस्टमर ना जाओ। तो मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। सर सर गेटेड, एक मिनट सर, गेटेड एंड आईपी कंप्लेन वाले प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, गेटेड एंड आईपी कंप्लेन वाले प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, गेटेड एंड प्रोडक्ट। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, क्या होगी, देखिए मेरी बात सुने। ये जो आप लोगों को उस दिन में मैंने समझाया था, आपको मैं आज भी समझा रहा हूँ। आईपी प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी नहीं होती, आईपी सेलर के ऊपर होती है, शॉप के ऊपर होती है। इस चीज़ को आप लोगों को किसी ने नहीं समझाया, किसी ट्रेनर ने नहीं समझाया होता हमें। मैं जब पहले सीखा था, मैं यूट्यूब से सीखूँ, मैं किसी, मेरा शुक्र है कोई ट्रेनर नहीं है, इसलिए मैं फ्रीली जो है ना गालियाँ भी दे सकता हूँ इनको। भाई बात ये है कि मुझे भी इनिशियल में जब मैंने किसी सीनियर से पूछा था, तो उसने मुझे ये बताया कि भाई ऐसे प्रोडक्ट पे ना जाओ जो हाई, ये मेरे ख्याल में इधर कोई प्रोडक्ट होगा भाई जिस पे आईपी हो, इस पे तो आईपी नहीं है ना, जिस पे हाई रिस्क हो। तो उस बंदे, इस चीज़ के ऊपर मैंने जब खुद रिसर्च किया, भाई आईपी जो है वो या शॉप के ऊपर होती है या वो सेलर के ऊपर होती है, ठीक है। अभी ये कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं, मेरा जितनी भी हंटिंग है तो वो डायरेक्ट जो है ना सही प्रोडक्ट निकल रहे हैं। बाय द वे, अल्लाह करे कोई इस तरह, हाँ शायद इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर है। देखें, मैंने उस दिन भी क्लास के अंदर समझाया था। ये देखें, ये आईपी आई हुई, इधर नो आईपी कंप्लेन है ना, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो हाई रिस्क के अंदर है। अब ये प्रोडक्ट का मसला नहीं है, ये इस सेलर का मसला है। देखें, और डेटाबेस रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट seller have previously had account health issue related to this product or brand. Extended IP complaint data may be available of the customer only. भाई ये जो है, इस बंदे ने अप्रूवल लिए बगैर, ये जो हसनैन ने बात की है कि भाई सर मुझे अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से इशू आया तो सर, बात, एक मिनट स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, नहीं हो रही, चलो इतनी बात समझा दी, अब बता दिया आपने। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करके ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
देखें ये प्रोडक्ट, ये आईपी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अगर आप लोग देखें, ये कह रहा है और डेटाबेस रिकॉर्ड इंडिकेट दैट सेलर ऑफ प्रीवियस हैड अकाउंट हेल्थ इशू रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट और ब्रांड, ठीक है। तो ये आईपी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये इस सेलर के ऊपर है, ठीक है। अब मैं डिटेल से इस बात को समझाता हूँ, ये स्क्रीन में स्टॉप करूँ। अब जैसे ये हसनैन ने बात की है कि भाई हम जो है मिसाल के तौर पर ब्रांड हमें आईपी वो एलओए नहीं देता, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, और क्या करें। तो जब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है ना कि मेरे प्रोडक्ट अमेज़ॉन इनवॉइसेस एक्सेप्ट करता है और मैं आपको अमेज़ॉन पे रीसेलिंग की इजाज़त देता हूँ, फिर तो कोई भी सूरत हाल पैदा, इस ज़ाहिर है आपके पास उसकी ईमेल होगी, रिकॉर्ड होगी। जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर कह देते हैं ना, तो फिर ब्रांड आपके ऊपर आईपी नहीं दे सकता। और आप किसी, अभी आप लोगों ने कॉलिंग मेलिंग नहीं की ना, जब आप लोग कॉलिंग मेलिंग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आपको क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूटर कह देगा वी आर नॉट अलाउ यू टू रीसेल आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिर वो आपको साथी रीसेलिंग की स्क्रीन नहीं आ इजाज़त रही। नहीं देता। स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है, ये वर्बली मैं समझा रहा हूँ। सो आप लोग जो है जो जब आप लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको मना कर देते हैं कि वी आर नॉट अलाउिंग यू टू सेल आवर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, या हम रीसेलिंग की इजाज़त नहीं देते, और इसके बाद भी आप वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर देते हैं कहीं से भी लेकर, आईपी देन आती है, देन आपके ऊपर ब्रांड आईपी कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपके ऊपर कंप्लेन कर देते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट विदाउट हम रीसेलिंग कर ही नहीं रहे, हमारे पॉलिसी में रीसेलिंग है ही नहीं, और ये प्रोडक्ट इधर लगी हुई है, सो वी आर नॉट यू ऑफर टू रीसेल द प्रोडक्ट। फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको इनवाइस देनी होगी और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देना होगा ब्रांड का, देन जाकर आपका जो है एक्टिव होगा अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया, उसके बाद आ जाए गेटेड अनगेटेड के ऊपर। मैं एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। अब आप लोगों के पास ये सिनेरियो नहीं है तो आप लोग जो है ना क्या कह सकते हैं, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट, एक वो है, सब्र करे आ जाए, ये एक प्रोडक्ट है, इसका आप लोगों को एसन कॉपी करना होता है। एसन कॉपी करने के बाद अब आप लोगों के पास ये अकाउंट नहीं है, लेकिन जिनके पास ये इसके अकाउंट हैं, बिजनेस अकाउंट से सॉरी ये क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई एक क्लाइंट का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये मैं ओपन करता हूँ, ये सफ़िया का ओपन कर लेता हूँ, तो ये गेटेड अनगेटेड का यहाँ से पता चल जाता है। ये इधर कैटलॉग पे आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, ऐड प्रोडक्ट के आने के बाद ये है, इधर मैं एसन पेस्ट कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ। अब ये आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इधर अनगेटेड है। अगर इधर आता अप्लाई फॉर दिस प्रोडक्ट तो फिर ये अनगेट होता। ये है गेटेड और अनगेटेड। सेल दिस प्रोडक्ट मीन अनगेटेड का मतलब है अमेज़ॉन बेचने की इजाज़त दे रहा है। अगर इधर होता कि अप्लाई फॉर द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई और प्रोडक्ट मैं देखता हूँ, ये तो अनगेट निकला है। फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रोडक्ट दे दूँ, ये मैंने ओपन कहाँ किया था, ये भी नहीं है, ये है। अच्छा तो ये अनगेटेड प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल दिस प्रोडक्ट। हाँ अब ये है अप्लाई फॉर, अब ये अनगेट है, अप्लाई फॉर दिस प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि भाई अगर आपको ये प्रोडक्ट इधर बेचना है ना, तो आपने ब्रांड यू नीड टू गेट अप्रूवल टू सेल, आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करता हूँ। अब देखें वो कहता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बेचना है ना, तो इसके लिए आप पहले हमें कोई इनवाइस दो जो आपने ऑलरेडी किसी ब्रांड से इस ब्रांड से परचेजिंग की हो, तो हम आपका प्रोडक्ट इस सेलर सेंट्रल के ऊपर अनगेट कर देंगे। तो अब ये प्रोडक्ट इनवाइस के बगैर अनगेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं गेटेड अनगेटेड।
अब ये बगैर इनवाइस के ऑन नहीं होगा। चलें जी, नेक्स्ट बताएं। मतलब सर हम ऑथराइजेशन लेटर के बगैर अपनी इनवाइसेस से भी हम इसको अनगेट कर सकते हैं। अनगेट कर सकते हैं, लेकिन पहले इनवाइस हो, ये ना हो कि आप लोग क्लाइंट के लिए इन्वेंट्री ले लो कि नहीं नहीं सर ये हो जाएगा अनगेट, फिक्र ना करो। फिर अगर ना हुआ ना, अमेज़न ने इनवाइस एक्सेप्ट ना की, तो इन्वेंट्री आप क्लाइंट के लिए नुकसान कर दोगे। इसलिए अनगेटेड प्रोडक्ट के साथ जाएं फ्यूचर में, कभी भी गेटेड प्रोडक्ट के साथ ना जाएं। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी ऑथराइज होना चाहिए। बेशक अथराइज्ड होना चाहिए। आपका अथराइज्ड हो, वो कह भी दे कि मेरा इनवाइस एक्सेप्ट होगा, तो भी आप लोग रिस्क ना लें। अनगेटेड प्रोडक्ट के साथ जाएं। ज़िंदगी में आप लोग कभी क्लाइंट को जब नुकसान नहीं देंगे ना, क्लाइंट के जब आप लोग फ़ायदा सोचेंगे तो फिर अल्लाह आप लोगों का भी फ़ायदा सोचेगा। तो हमेशा जो है आप लोग गेटेड प्रोडक्ट के साथ जाएं। ओह सॉरी, अनगेटेड। हाँ जी, नेक्स्ट। सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। सर हम मतलब ब्रांड को मेल करके पूछ लेना कि कौन से आपके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा? एग्जैक्टली आप लोग पूछ सकते हैं और ब्रांड आपको डायरेक्ट बता भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि ब्रांड नहीं बताता। बट अगर आप मेल करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत उनसे बात भी कर लें। पहले तो डायरेक्ट उनसे कहें कि भाई हमें अप्रूवल दें, ठीक है। जब वो कह देता है ना कि भाई मैं अप्रूवल फॉर एग्जांपल नहीं देता, या रिसेलिंग नहीं करता, या हमारी फ़िलहाल पॉलिसी नहीं है, या XYZ, देन सेकंड स्टेप में आप लोग कहें कि चलो अपने डिस्ट्रीब्यूटर बता दो। ऐसा किया करें। ट्राई तो वैसे भी ब्रांड को मारी होती है ना कॉल मेल पे। पहले अप्रूवल लेने की कोशिश करें, अप्रूवल ना दे तो फिर उसके बाद आप लोग जो है उनको डिस्ट्रीब्यूटर को बताया करें कि चले अपने डिस्ट्रीब्यूटर ही बता दें, और वो फ़ौरन बता देते हैं, आपको लिस्ट शेयर कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। हो गए सब क्वेश्चन या बकाया हैं? चलें जी, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। चलें इंशाल्लाह कीपा के ऊपर मज़ीद थोड़ा एक लेक्चर है वो करेंगे, बट आप लोग थोड़ा मज़ीद वर्किंग फास्ट करें और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं क्लाइंट हंटिंग के ऊपर भी ले आऊँ। वेलकम वेलकम। तो इंशाल्लाह फिर जो है चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी, और आप लोग जो है मीन्स टू से जब क्लाइंट एक दो क्लाइंट आप लोगों के डन हो जाएंगे। अब मुझे एक बंदे ने ना इमरान नाम है, पता नहीं इधर होगा या नहीं, शायद वो नाराज़ भी हो गया होगा। वेलकम यू ऑल। कि उसने कहा था कि मेरी मीटिंग कर लें। भाई इतनी फ़ौरन मीटिंग नहीं हो सकती। अब ये मैं इधर चंद ही लोगों को पहचानता हूँ मेल फीमेल्स में से। उसकी वजह ये है कि वो तो बहुत ज़्यादा वर्क दे रहे हैं, दूसरा कनेक्टेड है, तो इस वजह से। ठीक है जी। हाँ जी, हसीब खान पूछें। हैंड रेस किया हुआ है। जी जी, जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं अनम्यूट करते जाएं और पूछते जाएं। ये हैंड रेस जिन्होंने किया हुआ है यूएई का, ठीक है जी, मैं यूएई पे क्लास लूँगा, ठीक है। थोड़ा यूएसए में आप लोगों जिनके यूएसए के प्रोडक्ट आ रहे हैं, आज मैंने ये मदीहा सुल्तान को यूएई का टास्क दिया था। रीज़न कि उसने काफ़ी प्रोडक्ट मुझे भेज दिए थे यूएसए के लिए। तो जो यूएसए में अच्छे जा रहे हैं उनको मैं यूएई की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद केएसए की तरफ। तो इसलिए आप लोग जो है ना एक मार्केट कवर करेंगे तो फिर दूसरे की तरफ आएंगे ना। सो ठीक है जी, चलें, बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मेहनत करें, ठीक है जी। सर जी जी, हसीब भाई पूछें पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की कोई चीज मिल जाती तो अगर हम उसे ट्रैक करा के वो प्रोडक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। बस मैं ना एक बनाता हूँ, मेरे हैं, मैं दे देता हूँ आप जी लोगों को। और सर जी मेल्स दे दें प्रोफेशनल जो हम इनके ब्रांड्स को और होलसेलर्स को ये सर जी मेल्स वगैरह करेंगे। ठीक है हसीब भाई, मैं ज़रा आपका इनबॉक्स चेक कर, आप मुझे ज़रा मैसेज करें कि आपकी पास्ट मेरे पास कितनी इंटरेक्शंस है ना आपकी और मेरी। जी सो जी अगर आपकी कोई लिस्टिंग है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और आप लोगों की मेरी बातचीत हुई है, सो मैं ज़रूर शेयर कर जी देता हूँ, जी ठीक है। जी जी ओके सर। ओके जी, थैंक यू अल्लाह हाफिज़।